कोड 13 नीट 2026 पेपर कोड 13 क्वेश्चन नंबर 50 केमिस्ट्री का, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको डिसाइड करने के लिए एक्टिव सेल एनर्जी फॉर अ सर्टेन रिएक्शन R gives product, the plot of concentration versus time has a negative slope as shown, the order of reaction is। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी या 2.5 ऑर्डर होगी या सेकेंड ऑर्डर होगी या जीरो ऑर्डर होगी। तो देखिए वैसे तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसको आप बहुत ही ट्रिकी मेथड से भी निकाल सकते हो, बड़े सिंपल से आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्या है कि देखिए अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R इज रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें जीरो टाइम पीरियड पर इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा ही, टाइम जीरो होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा ही, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज होती हुई इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड जीरो हो जाएगी। रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और अपन सभी जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स में कि बाकी सभी जो रिएक्शंस होती हैं जनरली फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और एनी ऑर्डर एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर को छोड़ के उनका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इस तरह से डिक्रीज होता है। ऐसे लीनियरली डिक्रीज केवल एक ही रिएक्शन का होता है, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम एकदम लीनियरली इस तरह से डिक्रीज होते हुए डेफिनेट टाइम पीरियड में जीरो हो जाए, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए इन डेफिनेट टाइम पीरियड, ये केवल जीरो ऑर्डर का कैरेक्टर है। इसलिए इस कर्व को देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए था कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो हुई ट्रिकी मेथड। अगर आप चाहें कि नहीं सर हम तो ट्रिकी मेथड की जगह पूरे के पूरे मेथड से निकालना चाहेंगे, वैसे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ट्रिकी मेथड हमेशा ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं, लेकिन फिर भी तो अपन जानते हैं सभी कि जीरो ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला आएगा -dr/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो इसका कंसंट्रेशन का कर्व आएगा, जो अपन जानते हैं कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ R पावर जीरो। तो ये क्या आ जाएगा -dr/dt इज इक्वल टू, अपन जानते हैं किसी का भी पावर जीरो क्या होता है, x⁻⁻0 इज 1, तो ये क्या आ जाएगा K। तो अगर अपन dr इज इक्वल टू लेवें तो ये आ जाएगा -k/dt, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो गया और dt का भी मल्टीप्लाई हो गया तो -k/dt। अब अगर अपन dr इज इक्वल टू -k/dt को इंटीग्रेट करें तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू, इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू -kt प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, इफ t इज जीरो देन आर टी इज r0। जब ये t जीरो हो यहां पर इस इक्वेशन के अंदर तो क्या हो जाएगा, t जीरो होने पर ये तो जीरो हो गया, और ये जो अच्छा जब t जीरो होता है तो उस समय ये कंसंट्रेशन क्या होती है, r जीरो हो जाएगी, r जीरो हो जाएगी, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू r0। इफ t इज जीरो देन c इज इक्वल टू r0, तो ये c की वैल्यू आ गई। ये c की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू पुट करते ही जो है वो पूरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, आर टी इज इक्वल टू -kt प्लस r0, कंसंट्रेशन जीरो टाइम पीरियड। अब इसको अपन कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखिए इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या आ रहा है r0, y एक्सिस पे क्या है r कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम t जो है वो x एक्सिस पे ली गई फिजिकल क्वांटिटी हो गया, तो स्लोप किसके बराबर आ रहा है -k के इक्वल, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ स्लोप। तो ये सारी की सारी चीजें किससे सेटिस्फाई हो रही है, देखिए टाइम हमारे जो ये इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, स्लोप जो है वो कांस्टेंट के स्लोप जो है वो माइनस ऑफ रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो रेट कांस्टेंट माइनस ऑफ स्लोप की एक ही बात होगी, m इज इक्वल टू -k तो k इज इक्वल टू -m। तो ये अपना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इक्वेशन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन से निकली है, इसलिए ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आंसर हो जाएगा 4th।